my dear students. So today we are going to start a new chapter. The name of our chapter is chapter number 5, Scratch. We will learn about Scratch. हमारी पुरानी क्लासेस में हम स्क्रैच के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसकी मदद से हम बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशंस और स्टोरीज को क्रिएट कर सकते हैं. तो इसमें हम लोग सीखेंगे रिपीटिंग एक्शंस ऑफ ब्लॉक्स यूजिंग द फॉरएवर ब्लॉक, using the repeat block, using a condition block, running a script, showing and hiding a sprite, adding a background. मतलब कि स्क्रैच में हम काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, इसमें हम कुछ एडिशनल भी सीखने वाले हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. ये कहती है मायरा से, हाय हे मायरा, डू यू नो हाउ टू मेक अ स्प्राइट रिपीट एक्शन इन स्क्रैच? क्या आप जानते हो कि जो स्प्राइट होता है हमारा रिपीट एक्शंस किस तरीके से करता है? तो अमायरा कहती है यस अमायरा, यू कैन यूज लूप ब्लॉक्स टू मेक अ स्प्राइट रिपीट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मल्टीपल टाइम्स. लूप का मतलब होता है बेटा किसी चीज को रिपीटेडली करना. स्प्राइट में भी हम लूप क्रिएट कर सकते हैं और लूप की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्प्राइट के एक्शन को बार बार करके देख सकते हैं. ये कहती है दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, कैन यू टेल मी विच ब्लॉक आर यूज फॉर लूप्स? ये कहते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो क्या आप मुझे बताओगी कि कौन सा ऐसा ब्लॉक होता है जो लूप के लिए यूज किया जाता है? तब वो कहती है श्योर, यू कैन यूज द फॉर एवर ब्लॉक फॉर कंटिन्यूस रिपीटिंग एंड द रिपीट ब्लॉक टू रन द कोड फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम. लेट मी शो यू हाउ. अगर आपको रिपीटेशन रेगुलर चाहिए, अनलिमिटेड टाइम चाहिए, तो फॉरएवर ब्लॉक का यूज करेंगे, और स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम के लिए चाहिए तो फिर रिपीट ब्लॉक का यूज किया जाता है. आगे पढ़ते हैं. स्क्रैच इज अ फ्री यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग एनिमेटेड स्टोरीज यूजिंग ब्लॉक बेस्ड कोडिंग. बिल्कुल, स्क्रैच कैसा है, फ्री है और बहुत ही ज़्यादा यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है. कोई भी बहुत आसानी से इसे सीख सकता है. और क्या करता है, ये ब्लॉक बेस्ड कोडिंग है. इसमें कोडिंग होती है पर ब्लॉक के बेस पे होती है. These blocks work like commands in a program, making it a fun way to learn programming. ये ब्लॉक्स किसका काम करते हैं, प्रोग्रामिंग में कमांड्स का काम करते हैं, और इन ब्लॉक्स के साथ काम करना एक फन हो जाता है. द कंट्रोल सेंसिंग इवेंट्स ब्लॉक हेल्प क्रिएट लूप्स, चेक कंडीशंस, ट्रिगर एक्शंस. ये वाले जो लूप होते हैं, इवेंट ब्लॉक है, सेंसिंग ब्लॉक है, कंट्रोल ब्लॉक है, इन सब का काम होता है लूप्स को बनाना, कंडीशन चेक करना और अपने एक्शन को ट्रिगर करने का. अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिपीटिंग द एक्शन ऑफ अ ब्लॉक, कि आप किसी भी ब्लॉक की जो कमांड होती है उसको रिपीट कैसे करो. द फॉरएवर एंड रिपीट ब्लॉक्स अलाउज रिपीटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर्मिंग लूप्स दैट रन मल्टीपल टाइम्स. भाई चाहे फॉरएवर लूप ब्लॉक हो या फिर रिपीट ब्लॉक हो, इन दोनों का काम क्या होता है, किसी भी कमांड को रिपीट करने का. राइट. Scratch was created by Michel Resnick and his team at MIT Media Lab to make coding fun and easy for everyone. Scratch किसने क्रिएट किया था, मिशेल रेसनिक किया था, अपनी टीम के साथ किया था. और कहाँ किया था, MIT मीडिया लैब के अंदर किया था. क्यों किया था, ताकि औरों को एनिमेशंस बनानी आ सके, स्टोरीज बनानी आ सके. अब तक हमने पढ़ा रिपीट ब्लॉक का क्या काम होता है. अब हम देखते हैं फॉरएवर ब्लॉक कैसे यूज किया जाता है. The forever block continuously execute the enclosed block in the endless loop. Forever loop में होता है कोई भी ब्लॉक को जो आप कमांड देते हो वो चलती रहती है, वो स्टॉप नहीं होती जब तक आप खुद उसको स्टॉप नहीं कर देते. टू यूज फॉरएवर ब्लॉक फॉलो द गिवन स्टेप्स. कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे जिससे हम सीख जाएंगे कि हम फॉरएवर ब्लॉक का यूज कैसे करते हैं. तो सबसे पहले हमें फॉरएवर ब्लॉक को ब्लॉक्स पैलेट में से यूज करना है. ये तो आप सब जानते हैं कि हमारी ब्लॉक्स की अलग पैलेट होती है, तो उसमें से आप कौन सा ब्लॉक चूज करोगे, फॉरएवर ब्लॉक चूज करोगे. एंड प्लेस इट इन द स्क्रिप्ट एरिया. फिर आप उसको कहाँ ले आओगे, अपने स्क्रिप्ट एरिया में ले आओगे. दिस ब्लॉक हैज द एबिलिटी टू होल्ड अदर ब्लॉक्स इनसाइड इट. इस ब्लॉक में एक एबिलिटी होती है कि एक ये ब्लॉक अपने अंदर और ब्लॉक्स को, मतलब कमांड्स को अपने अंदर रख सकता है. विद इन द फॉरएवर ब्लॉक इंसर्ट द मूव ब्लॉक. फॉरएवर ब्लॉक के अंदर आप क्या करोगे, मूव ब्लॉक लाओगे, जिसमें आप स्टेप्स बताओगे ड्रैग एंड ड्रॉप वाले कि कितने स्टेप्स इसके अंदर आएंगे. जैसे मूव लिखा है, इसमें लिखा है 10 स्टेप्स. राइट. फिर उसके अंदर ही इनसाइड द फॉरएवर ब्लॉक पोजीशन द टर्न ब्लॉक. टर्न ब्लॉक करोगे, कितने टर्न करना है, कितने डिग्री टर्न करना है, जैसे 15 डिग्री. अंडर द मूव ब्लॉक बाय ड्रैगिंग
एंड ड्रॉपिंग, आप कैसे इसके अंदर लाओगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये वाले ब्लॉक्स इसके अंदर ले आओगे फॉरएवर ब्लॉक के अंदर, क्योंकि फॉरएवर ब्लॉक के अंदर एक एबिलिटी होती है कि इसके अंदर अपने ब्लॉक्स को इनसाइड में रख सकता है। फिर क्या करोगे, प्लेस द, ये वाला क्लिक ब्लॉक एट द टॉप ऑफ द ब्लॉक स्ट्रैक, ब्लॉक स्ट्रैक के ऊपर में आप ये वाला ब्लॉक लाओगे, प्रेस करोगे इस पे, क्लिक ऑन द ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग का मतलब होता है किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करना है स्क्रैच के अंदर। जब आप इसको कर दोगे तो इसे इनिशिएट मिल जाएगा कि अपनी कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक। वी विल ऑब्जर्व दैट द स्प्राइट रिपीटेडली परफॉर्म इट्स मूवमेंट एंड टर्निंग एक्शंस। वही जब हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे तो हम देखेंगे जो हमने ब्लॉक्स इसके अंदर रखे हैं वो रिपीटेडली अपनी कमांड करना शुरू कर दें, ठीक। टू स्टॉप द स्क्रिप्ट ऑपरेशन, आपको अगर स्टॉप करना है तो आप सिंपली रेड फ्लैग पे क्लिक करोगे, स्टॉप फ्लैग पे क्लिक करोगे और ऊपर के सेक्शन में आपका होता है ये, आप उस पर क्लिक करोगे स्टॉप पे, तो आपका एक्शन रिपीटेडली जो चल रहा होगा वो रुक जाए। अब हमने सीखा फॉरएवर ब्लॉक, अब हम पढ़ेंगे रिपीट ब्लॉक के बारे में, यूजिंग द रिपीट ब्लॉक। Repeat block runs the enclosed block at a set of number of time. Consider the adjoining block stack as an example, wherein executed the script moves up and down specific 3 times. इसमें हम देखेंगे किस तरीके से स्टार्ट हुआ है, इस तरीके से स्टार्ट हुआ है, रिपीट करिए, चेंज बाय 50, फिर 1 सेकेंड वेट करेगा, फिर 50 का आ जाए 50 में बाय करेगा और फिर 1 सेकेंड वेट करेगा, फिर रिटर्न कर देगा। तो जो रिपीट ब्लॉक होता है बेटा, इसमें हम जितनी भी अमाउंट डालते हैं कि इतने टाइम ही रिपीट होना चाहिए, ये उतने ही टाइम तक के लिए रिपीट होता है। बट फॉरएवर में ऐसा नहीं होता है, फॉरएवर में एंडलेस लूप तक चलता रहता है जब तक हम इसको खुद स्टॉप नहीं करते। आगे पढ़ते हैं हम योर चांस, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। द फॉरएवर ब्लॉक रन्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि रेगुलर चलाता रहता है। The repeat block runs the instruction for a, किसके लिए, फिक्स नंबर के लिए करता है। The repeat block stops after completing the set number of repetitions. The repeat block is helpful when we need to repeat an action a specific number of time. यूजिंग आ कंडीशन ब्लॉक, अब हम देखेंगे कि हम ब्लॉक्स में कंडीशंस के अकॉर्डिंग किस तरीके से काम करते हैं। If the if then block and the if then else block enables us to access conditions and make decisions regarding the course of action. इसका मतलब होता है जो if then होता है और if then else होता है, ये कुछ कंडीशंस पे वर्क करते हैं। अगर कंडीशंस ट्रू होती हैं तो ये रन करते हैं, अगर कंडीशंस ट्रू नहीं होती तो ये कुछ और तरीके से रन करते हैं। आइए देखते हैं। If the condition is true, then the blocks inside get executed. अगर कंडीशन ट्रू होगी तो जो ब्लॉक होगा वो इनसाइड में एग्जीक्यूट हो जाएगा। If the condition is true, runs the block inside the if portion. अगर कंडीशन ट्रू है तो if वाले पोर्शन में वो वर्क कर जाएगी, और अगर नहीं तो रन द ब्लॉक्स इनसाइड द एल्स पोर्शन, मतलब इनसाइड में वर्क तो करेगी लेकिन वो कहीं और किसी और पोर्शन में काम करेगी वो। Condition might involve events like a key process or a sprite making contact with objects, and we can create such conditions using block from the sensing category. आप इसमें कंडीशन बहुत सारी हो सकती हैं, की प्रेस की भी हो सकती है, स्क्रिप्ट किसी और के साथ ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट कर रहा है वो भी हो सकती है, ब्लॉक्स के साथ कुछ कंडीशंस भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, सेंसिंग कैटेगरी के अंदर भी जिसमें वो सेंस कर सकते हैं उसमें भी ऐड कर सकते हैं। Let's gain experience in placing these blocks with the assistance of the given script, wherein the script responds to arrow keys for movement. अब देखिए किस तरीके से हम इसके अंदर arrow keys movement होगा और किस तरीके से ये वर्क करेगी। Take the forever block and drag it into the script area. आपने forever block को लिया और उसने आप उसको script area में ले गए। Bring the if then block to the coding area and position it inside the forever block.
अब आप इफ देन को लेकर आए हो कोडिंग एरिया में और आपने उसको ब्लॉक के साइड में फिट कर दिया है। सेलेक्ट द की प्रेस्ड ब्लॉक फ्रॉम द सेंसिंग कैटेगरी एंड प्लेस इट विद इन द कंडीशन सेक्शन ऑफ द इफ देन ब्लॉक। फिर आपने क्या करा, की प्रेस कैटेगरी ब्लॉक एरिया में आए आप, उसमें आपने सेंसिंग कैटेगरी को चूज करा है और आपने क्या करा है, कंडीशन सेक्शन में आके इफ देन ब्लॉक को चूज करा है। यूटिलाइज द ड्रॉप डाउन मेन्यू इन द ब्लॉक टू सेलेक्ट अप एरो। आप नीचे जो आपका ब्लॉकिंग एरिया होता है उसमें आपने उसको अप एरो का यूज करा है, राइट। नेक्स्ट फिर आपने क्या करा है, ड्रैग द मूव ब्लॉक एंड इंसर्ट इट इन द इफ देन ब्लॉक। अब आप एक कंडीशन आपने ट्रू में लगा दी, दूसरी कंडीशन में आप इफ देन में आ गए, ठीक है। अब आपने क्या करा है, रिपीट स्टेप्स 2 and 3 and 4 फॉर द डाउन एरो। अब 2 और 3 आपने अभी अप एरो में यूज करी थी, फिर आपने यही एक्शन 2 और 3 को रिपीट करा डाउन एरो के लिए, डाउन वाली एरो के लिए, राइट। लेफ्ट एरो एंड राइट एरो कीज, चारों तीनों अलग अलग कीज के लिए यूज कर लिया। एडजस्ट द चेंज एक्स बाय चेंज बाय वाई बाय ब्लॉक्स विद अप्रिशिएट वैल्यूज। अब आपकी जो वैल्यूज थी पहले एक्स में थी, अब आपने वो किस में चेंज कर दी बेटा, वाई में चेंज कर दी। क्लिक ऑन the block stack as shown in the given diagram and take note of the script movements as we use the arrows की। अब देखिए, फिर आप सबसे ऊपर आए और आपने इस पे क्लिक करा और आप अपने प्रोग्राम को किस तरीके से एग्जीक्यूट करा, ये कंप्लीट आपका इस तरीके से प्रोग्राम है। इफ देन कौन सी एरो हो गई, अप एरो आ गई, फिर आपने क्या करा, इफ देन आके फिर आपकी डाउन एरो आ गई, राइट एरो आ गई, लेफ्ट एरो आ गई। तो इस तरीके से आपने क्या करा, अपनी चारों कंडीशंस को अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रनिंग अ स्क्रिप्ट। वो कैसे करते हैं, अब तक हमने सीखा इफ देन, रिपीट करना, फॉरएवर ब्लॉक का यूज करना, फॉरएवर ब्लॉक के अंदर हमने कैसे साइड करके ब्लॉक्स को एडजस्ट किया है वो सीखा। नेक्स्ट हम सीखते हैं रनिंग अ स्क्रिप्ट। इन द इवेंट्स कैटेगरी we will find blocks that allow us to govern when a script being execution. These blocks are particularly handy when crafting narratives, animations and other projects where we want to initiate script execution in response to specific events. अब हमने ये इवेंट्स कैटेगरी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्रिप्ट को रन करते हैं। हम इसमें ऐसे ब्लॉक्स को फाइंड करते हैं जो स्क्रिप्ट का जो एग्जीक्यूशन होता है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जो ब्लॉक्स होते हैं पर्टिकुलरली हैंडी होते हैं हमारे चीज़ों के लिए, लाइक नरेटिव्स, एनिमेशंस एंड और अदर प्रोजेक्ट के लिए जिन पे हमें काम करना होता है, जिन पे हमें स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना होता है। दीज इवेंट्स कुड इन्वॉल्व एक्शंस लाइक, इनके अंदर कैसे एक्शंस आते हैं, व्हेन ग्रीन क्लिक और प्रेसिंग अ की, स्पेस प्रेस्ड। इसके अंदर स्टार्टिंग वाला आता है जो आपको, जैसे आपको अपना स्क्रिप्ट को स्टार्ट करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है, उसमें कोई कंडीशन को चेक करना होता है या फिर आपको स्टॉप करना होता है। आगे देखते हैं। These event triggering blocks are distinguishable by their hat-like shape at the top and they must be positioned at the top for the block stack. ये कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं अपनी हेड लाइक शेप के लिए। इनकी जो शेप होती है वो हेड की तरह होती है, टॉप में ये होते हैं और ब्लॉक की बिल्कुल टॉप में होते हैं, ब्लॉक स्टैक पे होते हैं। इनकी जो पोजीशन होती है बिल्कुल टॉप पे होती है। As illustrate in the adjustment figure, let's construct the following block sequence. अब हम इनके block sequence को देखते हैं। Upon observation, we will distinguish that when the green flag is clicked, जब हम green flag को click करते हैं तो the drum comes playing, तो drum क्या करता है, playing करना start कर देता है, ठीक है। And the script color starts changing simultaneously, जो स्क्रिप्ट स्प्राइट होता है आपका, स्प्राइट का कलर 1 by 1 चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक। प्रेसिंग द स्पेस बार, जब हम स्पेस बार को प्रेस करते हैं, लीड्स टू एन एनलार्जमेंट इन द स्क्रिप्ट साइज। जब स्पेस बार क्लिक होता है तो स्प्राइट जो होती है उसका साइज धीरे 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 बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो स्पेस बार का ये काम हो गया। कॉन्सिक्वेंटली वेरियस इवेंट्स इंटीग्रेट डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट फॉर अ स्प्राइट। अलग अलग तरीके के जो इवेंट्स होते हैं वो स्प्राइट की अलग अलग चीज़ों को जो बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं उनको प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं।
तो आया आपको समझ में कि किस तरीके से हम लोग अपनी स्प्राइट को रन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ मेनी इवेंट्स। अब आते हैं शोइंग एंड हाइडिंग एन स्प्राइट। अब हमने स्प्राइट को शो कैसे करेंगे और हाइड कैसे करेंगे। द लुक्स ब्लॉक मेन्यू प्रोवाइड्स ब्लॉक दैट इनेबल यू टू कंसील द स्प्राइट फ्रॉम व्यू ऑन द स्टेज। आपको जो लुक्स ब्लॉक होता है ये आपको शो करता है कि आपको अपना स्प्राइट शो करना है या फिर हाइड करना है। Here is how you can do it. Start a fresh project in Scratch. आप Scratch में एक बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट को स्टार्ट करोगे। The default cat sprite will be visible. जो डिफॉल्ट में आप जब स्क्रैच ओपन करते हो तो डिफॉल्टली आपको बनी हुई ही मिलती है, वो कैट मिलती है, वो आपको दिखेगी। We have the options to modify it or introduce a new sprite. हम पे ऑप्शन होता है कि हम उसको या तो मॉडिफाई कर दें अपने हिसाब से या फिर कोई न्यू स्प्राइट ऐड कर दें। कंस्ट्रक्ट अ स्प्राइट सिमिलर टू द वन इलस्ट्रेट इन द एडजेसेंट फिगर। अब हमने क्या करा है, एक और सिमिलर उसके स्प्राइट बना दी, एडजस्ट कर दी है। एग्जीक्यूट द स्प्राइट एंड ऑब्जर्व हाउ द स्प्राइट डिसअपियर एंड देन रीअपियरेंस ऑन द स्टेज। देखिए यहाँ पे हमारे पास हाइड का ऑप्शन है, शो का ऑप्शन है। जब हम हाइड कर देते हैं तो हमारी स्प्राइट क्या होती है, गायब हो जाती है, और जब हम शो कर देते हैं तो वही स्प्राइट हमारी शो होने लगती है। तो Scratch have a feature to show their sprite or hide their sprite also. Note: properly positioning the wait 1 second block within a script is crucial. बहुत ज़्यादा important होता है ये वाला block, right? This ensures that the script's block are executed in a well-ordered manner, allowing us to observe the impact of each block. इससे हमें डिसाइडेशन मिलता है, एक हमें इंडिकेशन मिलता है कि हमारी जो ब्लॉक्स हैं वो ऑर्डर में वन बाय वन चल रही हैं, बिल्कुल सही ऑर्डर में चल रही हैं। अब हम देखते हैं एडिंग अ बैकड्रॉप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैकड्रॉप? द मीनिंग ऑफ बैकड्रॉप इज बैकग्राउंड। आपके स्प्राइट के पीछे का बैकग्राउंड कैसा होगा। द स्टेज बैकग्राउंड इज रेफर्ड टू एज अ बैकड्रॉप एंड इज फाउंड विद इन द बैकड्रॉप लाइब्रेरी। इसमें मिलता है, बैकड्रॉप लाइब्रेरी में मिलता है। हमने लास्ट क्लासेस में भी देखा था, इतने सारे हमारे पास बैकड्रॉप थे लाइब्रेरी के अंदर। When you click on the choose a backdrop option, you will get 4 choices as depicted in the adjacent figure for introducing a new backdrop onto the stage. भाई जब आप यहाँ आते हो तो आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, राइट। चूज अ बैकड्रॉप, चूज करने के लिए आप लोग इस वाले बटन का यूज करो जिसमें प्लस बना हुआ है। This button permits us to pick our desired backdrop from the library. The chosen backdrop will then be displayed on the stage. अब हम जब ये करते हैं लाइब्रेरी में से चूज करने के लिए तो हमें बैकड्रॉप मिल जाता है, और लाइब्रेरी में से जो भी हमें चूज करना होता है बैकड्रॉप, उसमें हम जब क्लिक करते हैं तो वही हमारा बैकग्राउंड हमारे स्प्राइट के पीछे आ जाता है। नेक्स्ट इज पेंट। ये रहा पेंट का, 4 ऑप्शंस आते हैं, 4 ऑप्शन सिखाए जाएंगे। पेंट का होता है The paint button opens the backdrop editor window where we can draw and color a backdrop to our liking using the painting tools available on the left side of the window. पेंट का मतलब होता है आप अपना बैकड्रॉप खुद डिजाइन कर सकते हो, आपको जो कलर चाहिए, जो ड्राइंग चाहिए, whatever you want you can do with the help of tools and you can make your backdrop yourself. नेक्स्ट आते हैं हम लोग सरप्राइज पे, जिसमें हमें डॉट डॉट्स मिलते हैं, वो डॉट ये वाला। सरप्राइज में आते हैं तो द सरप्राइज बटन एड्स अ रैंडम स्प्राइट फ्रॉम अ लाइब्रेरी एट अ बैकड्रॉप। सरप्राइज का मतलब होता है कि वो रैंडम अपनी मर्जी से कोई भी लाइब्रेरी में जो भी बैकड्रॉप होता है वो इसमें पुट कर देता है। फिर आते हैं अपलोड स्प्राइट। द अपलोड स्प्राइट बटन लेट्स अप टू अपलोड अ स्प्राइट फ्रॉम आवर कंप्यूटर। सिंपली सेलेक्ट द इमेज यू प्रेफर एंड इट विल बी अपलोडेड एज अ बैकड्रॉप। अपलोड करने का आप लोग ऐसे बहुत सारी चीज़ें अपलोड करते हैं। आपके कंप्यूटर में कोई पिक्चर है और आप वो चाहते हैं वो बैकड्रॉप बन जाए, तो आप अपलोड ऑप्शन पे जाओगे। अपलोड ऑप्शन पे जाके आप अपनी मर्जी का कोई भी बैकड्रॉप चूज करो और आपको वो मिल जाएगा। टू इंक्लूड अ बैकड्रॉप इन योर प्रोजेक्ट यूजिंग द चूज अ बैकड्रॉप बटन। अब आप चूज अ बैकड्रॉप बटन से करना चाहते हो तो आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करोगे। सबसे पहले आप न्यू प्रोजेक्ट ओपन करोगे, उसके बाद चूज अ बैकड्रॉप बटन पे क्लिक करोगे, द बैकड्रॉप लाइब्रेरी अपीयर हो जाएगी। क्लिक एंड चूज द डिजायर्ड बैकड्रॉप, द न्यू बैकग्राउंड अपीयर इन द स्टेज। बैकड्रॉप पे क्लिक करा, प्लस पे क्लिक करा, लाइब्रेरी आ जाएगी, और लाइब्रेरी में आने के बाद देखिए आपके कितने सारे बैकड्रॉप आ गए। ये वाला चूज किया गया था, इस पर क्लिक किया गया था, पे क्लिक किया गया था,
तो इसके पीछे वही बैकड्रॉप आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपने स्प्राइट का बैकग्राउंड चूज कर। अब हम पढ़ते हैं वर्ड लिस्ट। लूप का मतलब क्या होता है बेटा? रिपीट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं आप उसको रिपीट कर रहे हो तो उससे आप क्या बोलोगे? लूप बोलोगे। इवेंट एन एक्शन लाइक अ की प्रोसेस और क्लिक। इवेंट एक एक्शन होता है जो एक क्लिक करने पे वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। नाउ कम टू द हाइलाइट्स। हाइलाइट्स पे आते हैं। द न्यू स्प्राइट सेक्शन हैज 4 बटन्स टू ऐड अ स्प्राइट। न्यू स्प्राइट सेक्शन में 4 बटन्स होते हैं किसी भी स्प्राइट को ऐड करने के। लुक्स ब्लॉक कैन हाइड अ स्प्राइट। जो लुक्स ब्लॉक होते हैं उसमें आपका जो स्प्राइट होता है वो हाइड भी हो सकता है और शो भी हो सकता है। वी कैन चेंज द स्टेज बाय एडिंग अ न्यू बैकग्राउंड। हम स्टेज का बैकड्रॉप चेंज कर सकते हैं न्यू बैकग्राउंड को चूज कर। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन क्लूज। ये क्लू है हमारे पास, इनसे हमें चूज करना है। स्क्रैच मेक्स डैश फन फॉर इजी टू लर्न। स्क्रैच मेक्स, स्क्रैच क्या बनता है? बनाता है प्रोग्रामिंग। A set of blocks stacked together is called a, क्या कहते हैं इसे? हम स्क्रिप्ट बोलते हैं। जो सेट ऑफ ब्लॉक्स एक साथ मिलके बनता है उसे हम बोलते हैं स्क्रिप्ट प्रोग्राम। द बैकग्राउंड ऑफ द स्टेज इज नोन एज बैकड्रॉप। ब्लॉक्स दैट रिपीट एक्शंस आर फाउंड इन, किस में मिलता है बेटा? कंट्रोल कैटेगरी में मिलता है हमें। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। द डैश एंड डैश ब्लॉक्स हेल्प मेक डिसीजन इन अ प्रोग्राम। डिसीजन बनाने में कौन से हेल्प करते हैं? इफ देन और इफ देन एल्स। इफ देन और इफ देन एल्स। नाउ कम टू द मैचिंग। रेड फ्लैग का क्या काम होता है बेटा? स्टॉप करने का, राइट। सी शिफ्ट का काम होता है मूव इन स्टेप्स। टर्न ब्लॉक क्या करता है? टर्न इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ग्रीन फ्लैग क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है स्क्रिप्ट को। नाउ कम टू द ट्रू एंड फॉल्स। द ग्रीन फ्लैग इज यूज टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट। ग्रीन फ्लैग स्टॉप थोड़ी करता है, वो तो स्टार्ट करता है, तो फॉल्स। द फॉरएवर ब्लॉक रन्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉन्टिन्यूसली। बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है फॉरएवर ब्लॉक से। तो द बैकड्रॉप ऑप्शन अलाउज यू टू चेंज द स्टेज बैकग्राउंड। बैकग्राउंड तो चेंज करता है, ट्रू। द रिपीट ब्लॉक रन्स इंस्ट्रक्शन ओनली वंस। रिपीट में तो बार बार होते हैं ना, तो ओनली वंस तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। द रेड स्टॉप बटन इज यूज टू स्टार्ट। रेड बटन का काम स्टार्ट करने का होता है, स्टॉप करने का होता है? स्टॉप करने का होता है, स्टार्ट थोड़ी होता है। फॉल्स। So beta, all about this chapter we have learned up new features about Scratch. So keep watching, keep learning and keep practicing by this video. Thank you.